कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख दिखाई दे रहा, अशांति अशांति दिखाई दे रही हो, उस समय आप देखिएगा, भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है। यदि आप भजन नहीं करते हैं तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्म आचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन बिताते हैं, भगवत नाम करते हैं, तो पूर्ण पाप कर्म के अनुसार देह रचा गया, उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है, दुख और सुख जो दोनों से परे है, अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चलेंगे तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं। हम लघु तपस्या, लघु गुण वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखने को मिले। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है, माया का। न दुख है न सुख है। जैसे दोष अपने सिर काटे कोई, ऐसे स्वप्न में चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, जगने पर तुम जो हो वही हो। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूल कर अपने कोई स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सारा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लें। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि दुख संसार का अस्तित्व तो आपने रख लिया है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता, अर्थात काम क्रोध लोभ मद मोह माया अपमान निंदा, ये सब अनुकूलता, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव, ये सब शीतलता प्रदान करते हैं। और अज्ञान मोह माया वो सब अनुकूलता प्रतिकूलता तो आने जाने वाले हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं मिटा दूंगा, कह रहे, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इसे सह गए तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। सत्य वस्तु के लिए, सत्य तत्व के लिए तुम सुखी हो जाओगे। बिल्कुल खुली बात है। आडंबर पाखंड इसकी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक भोगों में सुख बुद्धि, देहाभिमान, विद्यारूप मात धन यौन अभिमान, ये सभी तुम्हारे दुख का मूल है। कोई इसे दूसरा नहीं हटा सकता। ये तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुई विवेक के द्वारा, शास्त्र अध्याय से प्राप्त हुई विवेक के द्वारा ये तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो, इसे छुड़ा कौन सकता है? छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है कि मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुख रहित होने का कोई उपाय है? वो गुरुजन महापुरुष संत जी बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना ना दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति अशांति, उस समय आप देखिएगा, कोई एक है जो आपको बहुत प्यार करता है। वो हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहां दुख है उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख होइएगा। सन्मुख होए जीव जब ही जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जहां प्रभु की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा बहुत जन्मों से बिछड़ा था, वो मेरे सामने मिल गया। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है भगवान श्री हरि का श्रेय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो बनावे सो कर लो, हरि भजन अटल बात है। भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक
आपको लग सकता है कि मेरा काम बन गया, नहीं, वो तात्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जब हमारा आवागमन मिट जाएगा। सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहाँ चाह ही खत्म हो जाए, जहाँ दुख ही खत्म हो गया। वो हमारा स्वरूप है, हमारे आराध्य देव हैं। प्रार्थना मान लीजिए, भटकाव से बचिए। ये मलायतन, ये मल का आगार है। नाना प्रकार की वासना, भ्रष्ट आचरण, छल कपट पाखंड, इसका बोलबाला है। एकमात्र श्री भगवान का नाम आता है। जो चाहत है नित्य सुख मिलेगा। भजत रहो पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। यदि सच्चिदानंद शाश्वत सुख चाहते हो, जहां से कभी हटना न पड़े, केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और मन का विश्राम चाहते हो कि भाग दौड़ मन की मिट जाए, तो प्रेम से बोल दो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, राधे श्याम, राधा राधा राधा। ये बड़ी शोध करके बात कही है, महापुरुषों ने कही है। यदि आप भजन नहीं करते हो तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। जो आप दिनचर्या लिखते हैं, आपको कहीं भी कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता। गांठ बांध लीजिए, भटकने की जरूरत ही नहीं है। और यदि नाम जप करने लगे, धर्माचरण करने लगे, तो आप आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे। ध्यान दीजिए, वो तर जाता है, वह तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। जब पृथ्वी में भयंकर पापाचरण की वृद्धि हुई, असुरों के द्वारा प्रेरित होकर जहां भी धर्माचरण नाम की यज्ञ हवन विध्वंस कर दिया राक्षसों ने, क्या होगा? कोई दूसरा दिखाई देगा? नहीं, किसी के सामर्थ्य नहीं थी। सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो जिनके सेवक हैं वही प्रभु हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। सोचो, आप किसी और से दुख निवृत्ति कराना चाहते हैं? जिसने सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जिनकी सेवक हूं वही प्रभु हमारे और आपके दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। हमें कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। साधु समागम इसलिए किया जाता है कि ये धरती पवित्र हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए। पवित्र हृदय की पहचान बुद्धि विवेक, विवेक से हम मोह का नाश करके भगवान के भजन में डूब जाए। सबने एक साथ मिलकर के विचार किया कि महासुख सिंधु प्रभु से विनय करनी है, तो कहाँ जाया जाए? बैकुंठ चले, किसी ने कहा क्षीर सागर चले। अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। अब प्रभु क्या कहते हैं? हे गिरिजा, भगवान महादेव जी, उस देव समुदाय में हम भी थे। हमने कहा, हमारे तो हृदय में बात ऐसी आती है कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है। जैसे वो वैकुंठ में विराजमान है, क्षीर समुद्र में विराजमान है, ऐसे कण कण में विराजमान है। बस तुम प्रेम से पुकारो, जहां पुकारोगे वहीं प्रभु प्रकट हो जाएंगे। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। सिद्ध सिद्धांत है, भटकने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं बस नाम लो, नाम कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, सबको सुख देने की भावना करो। देखो तुम्हारी दृष्टि बदलती चली जाएगी, भगवत साक्षात कार्य करने की योग्यता आने लगेगी। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर के श्री भगवान को विनय पूर्वक कहा, प्रभाव से पुकारा। आकाशवाणी हुई, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं स्वयं अपने अंशों के द्वारा अवतार लेकर के इसका भार हरण करूंगा। तुम सब बड़े बड़े जो देवता हो, जाओ हमारी लीला में सुख लेने के लिए। सब ब्रह्मा जी, महादेव जी, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपाल बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवत वाणी सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सबको विश्वास हो गया कि अब मारा तो जाएगा ही ये महासुर, जिसको लगता था कि मुझे ना कोई मंत्र के द्वारा मार सकता है, ना कोई अस्त्र के द्वारा मार सकता है। स्वयं श्री हरि पधार रहे हैं यहाँ पे। भगवान ने जो निरंतर भजन प्रारंभ किए, कश्यप जी, वो भगवान के वात्सल्य में भरे। प्रभु जब प्रकट हुए, आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अद्वितीय हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही अवतरित हो जाता हूं। भजन में देखो कितनी सामर्थ्य है। जगत पिता को पुत्र रूप में प्राप्त हो गए।
वही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के रूप में, जिनके महामहिम अद्भुत सौभाग्य प्राप्त करने वाली श्री कौशल्या, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, भगवान वशिष्ठ जी उनके गुरुदेव हैं। प्राय बड़े बड़े महान राज्य पालक रहे होंगे, उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान थे। स्वर्ग लोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली। देवराज इंद्र भगवान परास्त हो गए, दैत्य राज्य बलि भगवान शुक्राचार्य। क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता, वहां ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई। अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारी कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यान में देखा, तुम्हारे जैसा सौभाग्य अन्य किसी का हो ही नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे हैं। ऋषि को बुलाया गया पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए। उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा, अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया गया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को, जो दूसरा भाग, उसके 2 भाग किए गए। उसका एक भाग कैकेयी जी को दिया गया। अब जो एक भाग बचा, उसके 2 भाग किए गए। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया गया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग लिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, रामचरण अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का श्रेय लिए हुए राम जी का बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है। गुरु की आज्ञा से जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा बड़ा मंगल स्वरूप। महामहिम जगत पावन करने वाले माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अत्यंत अनंत ब्रह्मांड वास करें, उस प्रभु को गर्भ में धारण करने का अनुभव कर रही हैं। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। ये जीवन का परम लाभ है। प्रभु हमारे कोई माता पिता भाई बंधु सखा पति प्रीतम पुत्र कुछ भी, ये तो ऐसे करुणा में है, कोई भाव रख लो और गाढ़ भाव कर लो तो आपको अनुभव कराने लगेंगे। जिस भाव से आप देखोगे, कैसा सुख महाराज दशरथ जी को हो रहा होगा, जिनको गुरुदेव से पता है कि स्वयं भगवान पधार रहे हैं। प्रति पल इनके दर्शन करके कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी प्रेम पुलकित होकर रहते हैं। दशरथ जी, अहो भाग्य, साक्षात भगवान पधार रहे हैं। समय व्यतीत हुआ। ठीक योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गया। तब जिसके हृदय में प्रभु का प्रकाश हो जाता है, जो प्रभु के भजन में रहता है, योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। जो सब ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि, ये जितने भी विघ्न कारक या शुभ कारक हैं, ये सब शासन में रहते हैं। जिसके हृदय में भगवान नाम रहते हैं, जितने शुभ अशुभ विघ्न कारण जितने भी होते हैं, ये सब भगवान का नाम चल रहा है, हृदय में भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, परमानंद अनुभव होता है। ऐसे भगवान जगत में प्रकट हो रहे हैं। ये तो कभी कभी अवतार होता है, पर यह अवतार होता ही रहता है। भगत के हृदय रूपी महल में अवतार होता है। जो निरंतर भगवत चिंतन, अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित किया, भय प्रकट कृपाला हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में ही दिव्य वृंदावन, दिव्य लीला। चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर का समय 12 बजे। सब लोगों को परमानंद प्रदान करने वाले प्रभु पधारे। शीतल मन सुगंधित वायु बह रही है, देवताओं की पुष्पों की वर्षा हो रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नृत्य कर उठे, जैसे साधना को फल मिलता है। हृदय आनंद में समस्त साधनाओं के फल स्वयं मंगल मूर्ति प्रभु पधार रहे हैं। सब महात्माओं का, संतों का हृदय अलौकिक आनंद से भरा हुआ है। पृथ्वी जितनी दिव्यता है सब प्रकाशित कर देती है। रस भरे फल, औषधियां, दिव्य मणियां, रत्न, जो कुछ छिपाए हुए अपने घर में थी, प्रभु आ रहे हैं, सब प्रकाशित कर दी। जल धाराएं जो सूखी हुई थी वो भी
जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो भगवान ने आकाशवाणी में कहा था वो सब सत्य हो रहा है, आकाश में ब्रह्मा जी समस्त देवतागण विराजमान होकर के अंजलियों में दिव्य पुष्प लेकर के वर्षा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऋषि मुनि देवता सब स्तुति कर रहे हैं। प्रणाम मुद्रा में सब खड़े हैं, क्योंकि समस्त लोगों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के भवन में प्रकट हो रहे हैं। तो आकाश में सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसी समय भगवान का प्रकट होते हैं। भगवान कभी गर्भ से प्रकट नहीं होते, लीला होती है। ऐसा अनुभव होता है कि गर्भ है, पर पहले भगवान भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो बालक बन जाते हैं। कभी ऐसा कहीं नहीं मिला, अनुभव होता है ऐसा। समय से गर्भ रहा, समय से गर्भ बढ़ा, ऐसा अनुभव होता है। पर भगवान प्रकट होते हैं इस दीनों पर दया करने वाले। बात समझिए, बहुत तपस्या है, बहुत गुण है, बहुत बड़े साधक हो, बहुत बात अभी नहीं बनी। दीनों पर दया करने, अगर हमारा भजन साधन बन रहा है, हमें भगवत चर्चा प्रथम श्रोता सौभाग्य, ये प्रभु की हेतु की कृपा है। आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते, कृष्ण नहीं बोल सकते, एक मिनट भी आप नहीं आ सकते, ये केवल श्री हरि की कृपा है। हृदय में किंचित मात्र अभिमान नहीं है, वो हमारे भगवान को बहुत प्यारा होता है। हमें प्रभु के चरणा बिंद के अनुराग में डूबना है, तो विवेक से बढ़ना चाहिए। अगर कुछ भी दिया हुआ है भौतिक आध्यात्मिक, वो सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो फिर अहंकार किस बात का? अज्ञान से अहंकार बढ़ता है, ज्ञान से उसका शमन हो जाता है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, मेरे को सब कुछ मेरे प्रभु ने ही तो दिया है। ध्यान देके देखो, तुम्हारी उपज क्या है? तुम भी तो उन्हीं का अंश हो। ना तुमने शरीर बनाया, ना तुमने संसार बनाया। तो ये अध्यात्म, तो भौतिक आध्यात्म सब कुछ मेरे प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभुमय है। तो फिर अहंकार किस बात का? ये यंत्र कहे कि मैं दक्षिण की तरफ चले और यंत्र ही तुम्हें उत्तर की तरफ चलाए, तो एक कदम भी चल नहीं सकता यंत्र। पर यह ज्ञान न होने के कारण अहम वृत्ति इसको स्वीकार करके मन मांगे आचरण में उतर गए। अब तुम्हारा ये अंतिम माया है, अंतरारोहाणी मम माया। और यदि भागवत आज्ञा का पालन करते हो, भजन पारायण करते हो, तो आप भगवान के हाथ के महासुख में निमग्न हो जाओगे। जो दीनों पर सदैव दुलार करते हैं, माता कौशल्या जी को परम सुख देने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले प्रभु को सामने देख करके कौशल्या जी आनंद मग्न हुई। प्रभु क्या सामने है, आनंद की अनुभूति, नेत्रों से अश्रुधारा चल रही है। कौशल्या जी के सामने देखा, श्याम सुंदर विराजमान है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। ऐसे अद्भुत श्याम का त्रिभुवन में नहीं, ब्रह्मा जी के बनाई हुई कोई ऐसी श्यामता जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रभु के श्री अंग की श्यामता कैसी है, वो बस संकेत के लिए है। चंद्रशाख वे प्राकृतिक है, ऐसी रचना ही नहीं है जो हमारे प्रभु के जैसे दिखा ही नहीं। वो सामने देखी कौशल्या जी ने, भजन का प्रभाव है। कमल नयन, देखते ही चित्त चुरा जाए, ऐसे नेत्र हैं प्रभु के, लंबी भुजाएं। और जब प्रभु जहां प्रकट होते हैं, चाहे वो कंस का कारागार हो या अवधपति का महल हो, पहले वैभव से प्रकट होते हैं। समस्त आयु, समस्त वैभव, दिव्य आभूषण, वनमाला, चार भुजाएं, शोभा के समुद्र। इसीलिए प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो व्यक्ति का नाश नहीं करता, वो वृत्ति का नाश करके भगवत दासत्व प्रदान करता है। बहुत अपार महिमा है भगवत नाम के, प्रभु के नाम के। प्रभु प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जिसके हृदय में प्रकट होता है, दुष्टता का नाश करके उसे जगत पावन करने वाला बना देता है। तीर्थी कुलवंत, वो जहां चरण रख दे उसे निष्पाप कर देता है। भूमि को, उस वायु को निष्पाप कर देता है जिसके जीवा पे नाम चलता है। मैया ने देखा, कौशल्या जी ने, जगत के स्वामी विराजमान है, दोनों हाथ जोड़े, हे अनंत, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? वेद पुराण ये सब स्तुति करते हैं, ये हार गए, आपका पार नहीं पाए।
माया से, गुणों से, ज्ञान से भी आप परे हैं, असीम हैं, अनंत हैं। श्रुतियां संत जन सदैव आपका यश गान करते हैं। हे दया के समुद्र, हे सब सुखों के धाम, गुणों के धाम, भक्त जन सदैव आपका गान करते रहते हैं। अब वही प्रभु हमारे सामने प्रकट हुए हैं। हे श्रीपति, आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए मेरे नेत्र गोचर हुए। अरे जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड वास करते हैं, एक रोम में वो प्रभु मेरे पुत्र कहलाए, ये तो हर्ष की बात है। मेरी बुद्धि विचलित हो रही है। कहा आप असीम महिमा, अनंत विराट, आप मेरे पुत्र। जब ऐसा वर्णन कर रहे हैं, प्रभु मुस्कुराए। बहुत प्रकार से मैं आपको सुख देना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं इस रूप में आया हूं कि आपने जो भजन करके मांगा था, मेरे जैसा पुत्र हो, तो मैं ही स्वयं, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं ही स्वयं आया हूं। तुम्हें याद है स्मृति? फिर प्रभु माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा। हाँ प्रभु याद आ गया। ओहो, अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो फिर प्रभु ये रूप छोड़ो और जो सुख देने के लिए आप पधारे हो वो रूप धारण करो। प्रभु जब आप हमारे पुत्र बनने के लिए आए हो तो फिर वो रूप धारण करो। जब माता कौशल्या जी ने ऐसे वचन उचारे तो सुने वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित दिगामी, हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। इतना सुनते ही सुजान अनुभव श्री हरि नवजात शिशु होकर के रोने लगे। जो इस पावन चरित्र का ज्ञान या श्रवण करता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान की कैसे महामहिम चरित्र। देखो अभी भगवान प्रकट हुए हैं, उसका फल बता रहे हैं कि भगवान की पावन लीला का गायन और श्रवण करेगा, उससे साधन बने या न बने, निश्चय ही भगवत को प्राप्त हो जाएगा। इसका फल ही है ये चरित जो गावही, हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा। ब्रह्म ऋषियों के लिए, देवता संत भक्तों के लिए स्वयं भगवान लीला सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हो गए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत भगवान चिदानंद मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। पर ये मायाकृत ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं, चिदानंद सच्चिदानंद रूपा। ऐसे चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानत ही का। निज कर्म बंधन से नहीं, प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके स्वयं इच्छा से आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का विग्रह। और शिशु का रोदन सुन करके जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे महाराज दशरथ जी के भवन में सुख की बाढ़ आ गई। महारानी कौशल्या जी ने शिशु का जन्म किया। ऐसा जन्म हुआ है जन्म मरण मिटाने वाला। आप सोचते होंगे कि प्रिया प्रीतम के अनुरागी, हम आपको उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, दिमाग में कुछ और चलती है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रभु श्री हरि का नाम लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव।